बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शीश महल प्रवचन दिवस 9। श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं, गुरु का वचन तोप का गोला, भरम का कोट ढया जाए। गुरु का वचन भरम को नाश करने के लिए तोप के गोले के समान है। जिस प्रकार दुश्मन से लड़ाई के लिए हथियार से काम लिया जाता है, इसी प्रकार संसार के भरम है जिन्होंने सुरती को भ्रमित कर दिया है। इनको नाश करने के लिए सतगुरु का शब्द तोप का गोला है, इसलिए इसे कभी ना छोड़ें। शब्द और ध्यान से ही संसार के भ्रम और भय दूर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि शत्रु भी दूर भागते हैं। जैसे कि रोशनी से अंधेरा डरता है, अपनी चीज को दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता। वे अपनी चीज क्या है? श्री गुरु महाराज जी समझा रहे हैं कि अपनी चीज को दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता। इस चीज को बहुत ही गहराई से समझना। दुश्मन के हवाले कोई नहीं करता, मगर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। दुश्मन वो है जो हमें दुख का कारण बन रहा है। और दुख का कारण क्या क्या बन रहा है? इमोशंस। हमारे अपने ही इमोशंस हमारे दुख का कारण बन रहे हैं। हमारे अपने इमोशन जो हैं, कभी खुशी कभी गम, ये क्या है? फीलिंग्स है, इमोशंस है। कहते हैं भव सागर से पार। भव सागर क्या है? हमारी भावनाओं का जो सागर है, हमारे इमोशंस का जो दरिया है, उसी को भव सागर कहते हैं। हम श्री गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना करते हैं कि भव सागर से पार करो, कि हमें हमारे ही इमोशन से ऊपर उठा दो। क्योंकि जब तक इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, तो हमें दुख और सुख महसूस होता है। जब हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे, तब हमें सुख और दुख का एक समान ही भाव रहेगा। तो भवसागर पार होना मीन्स हमें हमारे अपने भावनाओं से ऊपर उठा दे, हमारे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखा दे। और वही श्री गुरु महाराज जी वचनों में समझा रहे हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो आते हैं, ये हमारे इमोशन से ही आते हैं। जब हमें अपने इमोशंस पे, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होगा, तो हम अपने दुश्मनों पर विजय पा लेंगे। और उस पर विजय कैसे पा सकते हैं? जब हमारा ध्यान शब्द में, सूरत में लगेगा। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, छिन छिन मन गुरु चरणी लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। एक पल के लिए भी अपने सतगुरु का ध्यान और उनका शब्द न भूले। उसके लिए साधन की जरूरत है। पहला, दर्शन करें, ध्यान करें, आज्ञा माने। इससे क्या होगा? हमारा ध्यान पक्का होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा हमारे सतगुरु के संग। जब हमारा प्रेम बढ़ेगा सतगुरु के संग, तो हमें ध्यान में लीन होना और अच्छा लगने लग जाएगा, और हम इन इमोशन से ऊपर उठने लग जाएंगे। दूसरा, भजन करें। इससे एकाग्रता और ताकत मिलती है। तीसरा, सेवा करें। इससे अंतःकरण की शुद्धि और सफाई होगी। और चौथा, सत्संग। इससे ज्यादा लगन पैदा होती है, क्योंकि हमें नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है, हमारे सच्चाई का सामना करने की ताकत मिलती है कि सत्य क्या है, सत्य की पहचान मिलती है सत्संग से। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि ये नियम, दर्शन करना,
और सेवा करनी, सत्संग में अटेंड करना और भजन करना, ये सब चीजें हमारी रूह को ताकतवर करती है और हमें अपनी ही भावनाओं से ऊपर उठाती है। जब हम दर्शन करके आते हैं तो हम कितने खुश हो जाते हैं। हमें दर्शनों में पहुंचकर अपना हर दुख सुख भूल जाता है। हम सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के प्रेम में मगन हो जाते हैं। तो यही श्री गुरु महाराज जी समझाते हैं कि उनके वचनों पर हमें विश्वास रखकर आगे बढ़ना है। जब श्री गुरु महाराज जी एक वचन फरमा दें और अगर हमारा पूर्ण विश्वास हो तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। ऐसे ही एक भक्त्यानी थी, उसका बेटा था, 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था। हमेशा उसको अपने होमवर्क की, अपनी क्लास की, ऐसी सब चीजों की चिंता लगी रहती थी। उनके कारण वो सो भी नहीं पाता था, रात को बार बार उठता था, रेस्टलेस रहता था। तो अपनी मॉम से उसने कई बार बात की, तो उसकी मॉम को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या कैसे इसको समझाऊं। वो कई तरह से कहती थी बट उस बच्चे की समझ के ऊपर चली जाती थी बात। तो उसने किसी संत से एडवाइस ली कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। तो संत ने सिर्फ एक छोटी सी युक्ति बताई कि बच्चे को बोलो, अगर होमवर्क नहीं हुआ, टीचर डांटेगी, टीचर कुछ कहेगी, आई विल टेक केयर ऑफ इट, कि मैं उससे बात कर लूंगी, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। अगर तुम्हारे टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं, तुम उसकी चिंता नहीं करो, मैं टेक केयर कर लूंगी, तुम बेफिक्र होके सो जाओ। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दो, कम क्या है ज्यादा क्या है वो मैं देख लूंगी। तो उस भक्त्यानी ने ऐसा ही किया। जब भी उसका बच्चे को टेंशन होती किसी चीज की, होमवर्क की, स्कूल की, क्लास की, किसी भी बात की, तो वो अपने बेटे से कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगी, तुम बस ये काम करो, अपना पढ़ो, फोकस करो, जो भी हो रिजल्ट होगा मैं टेक केयर कर लूंगी। तो बच्चा बड़ा बेफिक्र होके सो जाया करता था। तो देखो, अगर एक छोटा बच्चा अपनी माँ के कहने पर उस बेफिक्र होके सो जाता है कि मेरी माँ टेक केयर कर लेगी, क्यों? क्योंकि उसका ट्रस्ट है अपनी माँ पर कि उसने जो कहा है वो करेगी। कि अगर मैं स्कूल में किसी रीजन से पीछे छूट जाता हूँ स्टडी में, तो मेरी माँ टीचर से बात करेगी, कि किस रीजन से हुआ, क्या करना चाहिए, मेरी मम्मी टेक केयर कर लेगी। तो ऐसे ही गुरुमुखों, हमें अपने सतगुरु के वचनों पर एकाग्रता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारे सतगुरु दाता दयाल जी जो कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उनके इशारों को समझना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते, जो श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान है, उन पर चलना चाहिए। जैसे जैसे चलेंगे तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, जो ये 5 नियम पूरे करेगा, हम हर दम उसके अंग संग हैं। तो अगर वो फरमाते हैं तो क्या वो अंग संग नहीं होंगे? क्या हमें हमें इतना ही विश्वास है अपने गुरु पर? अगर इतना भी विश्वास नहीं कर सकते तो हम गुरुमुख ही कैसे? तो इसीलिए गुरुमुखों, हमें सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए, विश्वास करते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम उनके नियमों का पालन सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से कर सकेंगे और अपनी भावनाओं से ऊपर उठ सकेंगे, अपने इमोशन से ऊपर उठेंगे। तभी भवसागर से पार होंगे, अपनी इमोशन से ऊपर होंगे। जब इमोशन से ऊपर हो जाएंगे तभी दुख और सुख से ऊपर हो जाएंगे। इस दुनिया में भी हमें सुख और दुख का इतना डिफरेंस नहीं मेक करेगा। हम हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे और फिर सतगुरु की प्रसन्नता तो मिलेगी ही। तो इसीलिए गुरुमुखो, हमें अपने सतगुरु के वचनों पर ध्यान रखना चाहिए, उनके वचनों का पालन करना चाहिए। वही श्री गुरु महाराज जी ने पहली लाइन में फरमाया, गुरु का वचन तोप का गोला, कि जो एक बार सतगुरु दाता दयाल जी फरमा देते हैं वही
हकीकत है, वही सत्य है और उन्हीं पे हमें चलना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।